हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोपियर ऑफिशियल। आज की वीडियो में बात करेंगे OnePlus Nord C 5G के बारे में और आपको बताएंगे कि क्या इसके प्रॉस और कॉन्स हैं और बताएंगे आपको कि क्या इस फ़ोन को आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। और साथ ही साथ OnePlus Nord 5G जो पिछले साल लॉन्च हुआ था उसके साथ कंपेयर करके भी आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं, आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले OnePlus Nord C 5G के प्रोस के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले आते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले में आपको 6.43 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और OnePlus Nord में भी आपको 6.4 इंच का ही डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एमोलेड पैनल मिलता है। तो डिस्प्ले में कोई भी कंजूसी OnePlus ने नहीं किया है, डिस्प्ले आपको दोनों में सेम डिस्प्ले मिलता है। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है, व्यू एक्सपीरियंस जो है वो आपको अच्छा मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम्स डिस्प्ले में नहीं है। तो इशूज़ मुझे डिस्प्ले में कुछ नहीं लगी। इस प्राइस पॉइंट में आपको दोनों में डिस्प्ले सेम मिलता है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो OnePlus Nord C 5G का जो बेस वेरिएंट है 6GB 128GB उसकी प्राइस आई है 22,999। और जो OnePlus Nord 5G था उसकी जो बेस वेरिएंट की प्राइस थी 664, उसकी जो प्राइस आई थी वो थी 24,999। तो 2000 रुपीज़ का डिफरेंस है दोनों की प्राइसिंग में, लेकिन जो डिस्प्ले है वो दोनों में आपको सेम मिलता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है OnePlus Nord C 5G को लेकर। अब जो दूसरा प्रॉस है वो है 3.5mm जैक को लेकर। आपको बता दूं OnePlus Nord C 5G में आपको 3.5mm जैक मिलता है। मतलब OnePlus ने जो उनके Nord के फैंस थे उनकी बात सुन ली है और 3.5mm जैक आपको OnePlus Nord C 5G में मिलता है। वह बता दूं आपको कि OnePlus Nord 5G जो पिछले साल लॉन्च हुआ था उसमें आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता है। तो एक डिसअपॉइंटमेंट था OnePlus Nord 5G को लेकर, जिसके वजह से OnePlus Nord 5G जो था वो स्मार्टफोन ज़्यादा सेल नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ 3.5mm जैक उसमें नहीं था। लेकिन इसमें आपको मिलता है तो एक प्लस पॉइंट और भी है, तो ये प्रॉस में गिनाता है। अब जो तीसरा प्रॉस है वो है इसका परफॉर्मेंस को लेकर। तो आपको बता दूं OnePlus Nord C 5G में आपको Snapdragon 750G प्रोसेसर मिलता है विद ARM Cortex A77 विच इज़ क्लॉक्ड एट 2.2 GHz। और बता दूं आपको इसमें जो GPU मिलता है वो है Adreno 619 और जो CPU मिलता है वो है Cryo 570। तो आपको बता दूं जो इसका परफॉर्मेंस होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसका जो Antutu स्कोर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और बात करें OnePlus Nord C 5G में तो OnePlus Nord C 5G में आपको Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर मिलता है विथ ARM Cortex A76 विच इज़ क्लॉक्ड एट 2.4 GHz। और GPU की बात करें तो Adreno 620 GPU मिलता है और CPU की बात करें तो Cryo 475 CPU आपको इसमें देखने को मिलता है। और आपको बता दूं कि CPU के मामले में Snapdragon 750G आपका इसमें बाजी मार जाता है और 750G और 765G को कंपेयर किया जाए तो 750G ऑन पेपर्स आपको ज़्यादा अच्छा CPU परफॉर्मेंस देता है। तो जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर मुझे कोई भी इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आपको अच्छा चिपसेट मिलता है। सो नो इश्यूज़ देयर। आपको दोनों स्मार्टफोन में गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा मिलने वाला है। साथ ही साथ मल्टीटास्किंग एंड ऑल सब कुछ आपको बढ़िया ही मिलेगा। तो दोनों फ़ोन्स में आपको परफॉर्मेंस को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसका चौथे प्रॉस की। तो चौथे प्रॉस है इसका बैटरी को लेकर। OnePlus Nord C 5G में आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है विद 30T वॉक चार्जिंग, जो OnePlus क्लेम करता है कि 0 to 70% आपका 30 मिनट्स में हो जाएगा। और आपको बता दूं OnePlus Nord 5G में 4115 mAh की बैटरी मिलती थी विद 30T वॉक चार्जिंग, लेकिन इस बार OnePlus ने अपग्रेड किया है और बैटरी बड़ी दे दी है OnePlus Nord C 5G में। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपका OnePlus Nord C को लेने के लिए। साथ ही साथ जो लास्ट प्रॉस है वो है इसका कैमरा को लेकर। तो OnePlus Nord C 5G में आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और OnePlus Nord 5G में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। दोनों के कुछ इमेजेस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मुझे इमेजेस अच्छे लगे तो दोनों के कैमरा परफॉर्मेंस को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स लेने की जरूरत नहीं है। दोनों के जो इमेजेस आते हैं वो मोर और लेस अच्छे ही आते हैं। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कॉन्स की और कंपेयर करते हैं OnePlus Nord 5G के साथ। तो कॉन्स की बात करें तो बेसिकली सबसे बड़ा कॉन जो OnePlus Nord C 5G में है वो है उसका 5G बैंड को लेकर। आपको बता दूं OnePlus Nord C 5G में आपको सिर्फ एक ही 5G बैंड मिलता है। और आपको ये भी बता दूं सिंस आप एक स्मार्टफोन खोज रहे हो तो ऑब्वियसली आप जो स्मार्टफोन खरीदोगे वो चाहे कोई भी रेंज में हो तो आप ज़रूर से ज़रूर 3 से 4 साल आराम से यूज़ करोगे उस स्मार्टफोन को। और
उसकी वजह से आप ऑब्वियसली सिंस 5G का अब टाइम आने लग गया है तो 2-2.5 साल में आपको 5G इंडिया में भी रोल आउट होने दिख जाएगा। तो आप ऑब्वियसली आप 5G को कंसिडर करके ही कोई स्मार्टफोन खरीदोगे। तो आप इस स्मार्टफोन को भी अगर 5G के तरफ से देखोगे तो आपको बता दूं 5G के लिए जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक ही बैंड आपको मिलता है जो है N78 और दैट्स वाई ये जो स्मार्टफोन है वो मुझे थोड़ा सा डाउनग्रेड लगता है क्योंकि आपको इसमें एक ही बैंड मिलता है। आपको बता दूं यूरोप में जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो उसमें आपको बहुत सारे बैंड्स देखने को मिले थे। जब मैंने इसे सर्च किया 5G बैंड को लेकर तो मुझे पता चला और इंडिया में आपको सिर्फ एक ही बैंड मिलता है। तो ये डाउनग्रेड है, क्यों पता नहीं क्यों वन प्लस ने ऐसा किया है, आई डोंट नो अबाउट इट। बट सिंस यूरोप में आप दे रहे हो इतने सारे बैंड्स तो इंडिया में भी आपको देना ही चाहिए। हाँ मालूम है कि यूरोप में 5G बहुत जल्दी आने वाला है, इंडिया में थोड़ा लेट होगा, बट दैट डजंट मीन कि आप 5G बैंड्स नहीं दोगे। क्योंकि एक स्मार्टफोन अगर आप लोग खरीदते हो, कोई भी खरीदता है, वन प्लस का यूजर ही खरीदता है तो ऑब्वियसली उसे 3 से 4 साल आराम से यूज़ करेगा। तो दैट्स अ डाउनग्रेड। तो अगर आप 5G को लेकर इस स्मार्टफोन की तरफ देख रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी तो टू चूज एन अनदर स्मार्टफोन। अब बात करते हैं इसके दूसरे कॉन की। तो दूसरा कॉन आता है वन प्लस के की फीचर्स में से एक उनका फेमस अलर्ट स्लाइडर। वो वन प्लस नॉट सी 5G में आपको देखने को नहीं मिलता है, जबकि वन प्लस नॉट 5G जो पिछले साल लॉन्च हुआ था उसमें आपको देखने को मिलता था। तो ये पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है। वन प्लस का मेजर की फीचर्स में से एक आता है उनका फेमस अलर्ट स्लाइडर और उसे ही वन प्लस ने हटा दिया वन प्लस नॉट सी 5G को लेकर। तो आई थिंक ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्राइस कट करने के लिए बेसिकली, और कोई रीज़न नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो आई थिंक उसी की वजह से, लेकिन नहीं करना चाहिए था क्योंकि वन प्लस के जितने भी फैंस हैं वो ऑब्वियसली ये अलर्ट स्लाइडर के भी फैंस होते हैं। तो अलर्ट स्लाइडर नहीं हटाना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा डिस्करेजिंग फीचर आपको मुझे इस फ़ोन में लगा। और साथ ही साथ आप बात करें तीसरे कॉन की तो तीसरे कॉन आता है आपका प्लास्टिक बैग को लेकर। वन प्लस नॉट सी 5G में आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है, लेकिन वन प्लस नॉट 5G में आपको ग्लास बैग देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा डाउन पॉइंट है, पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि अगर आप पिछली बार जब नॉट सीरीज़ पहली बार आई थी ऑब्वियसली तो आपका उसमें ग्लास बैग देकर आप वन प्लस नॉट सी 5G लाकर उसमें प्लास्टिक बैग दे रहे हो तो ये डाउन पॉइंट ही कहलाएगा। क्योंकि जब आप एक बार ग्लास बैग दे चुके हो तो फिर से प्लास्टिक बैग देना ये तो गलत बात है। ऑब्वियसली प्राइस कट करने के लिए ही किया गया है, लेकिन जब एक बार आप ग्लास दे चुके हो तो फिर से प्लास्टिक देने की क्या जरूरत है। ऑब्वियसली ग्लास बैग एक प्रीमियम फील देता है दैन दैट ऑफ प्लास्टिक, कोई जितना भी बोले, लेकिन ग्लास बैग में जो बात है वो प्लास्टिक बैग में नहीं है। अगर आपको ग्लास और प्लास्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इस फ़ोन की तरफ आप देख सकते हो, ये कॉन आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं चौथे कॉन की। तो चौथा कॉन आता है इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को लेकर, बेसिकली इसके साउंड आउटपुट को लेकर। क्योंकि इसमें आपको मोनो स्पीकर देखने को मिलता है, लेकिन वन प्लस नॉट 5G में आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये एक डाउन पॉइंट है मल्टीमीडिया को लेकर। और ऑब्वियसली प्राइस कट करने के लिए जैसे मैंने बताया उसी के लिए ये किया गया है वन प्लस नॉट सी 5G में। और आपको बता दूं कि सिंस मोनो स्पीकर है तो ऑब्वियसली आपको जो ऑडियो क्वालिटी मिलने वाली है वो स्टीरियो स्पीकर से कम ही मिलने वाली है। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा डाउन पॉइंट लगा क्योंकि आप अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप 20 to 25,000 रुपीज़ खर्चा कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको स्टीरियो स्पीकर्स देना चाहिए। क्योंकि आजकल 10 to 12,000 के बीच में जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें भी आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल गया है। एग्जांपल इन्फिनिक्स, आप देख सकते हो इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स उसमें भी आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। और उनके जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं वो 10 to 12,000 के बीच में, 15,000 के बीच में ही रेंज में होते हैं। तो जब उसमें है स्टीरियो स्पीकर्स तो आप 20 to 25,000 27,000 में क्यों नहीं स्टीरियो स्पीकर्स दे रहे हो। ये एक बहुत बड़ा मेजर डाउन पॉइंट है वन प्लस नॉट सी 5G को लेकर। अब बात करते हैं इसके लास्ट कॉन की। तो लास्ट कॉन आता है इसके सॉफ्टवेयर को लेकर। आपको बता दूं वन प्लस नॉट 5G जब आया था पिछले साल तो उसमें आपको ऑक्सीजन OS 10.5 मिलता था बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 उस टाइम पे। लेकिन जब अपडेट्स आए तो अपडेट्स आने के बाद वन प्लस नॉट 5G में बहुत सारे बग्स देखने को मिले। ऐसा मुझे कुछ यूज़र्स से पता चला, नॉट के जितने भी यूज़र्स थे उन लोगों ने बताया कि बहुत सारे बग्स देखने को मिले हैं उन्हें। और साथ ही साथ आप अगर कोई ऐप ओपन क्लोज कर रहे हो तो मिनिमाइज़ करने के बाद वो जो फ़ोन है वो एक्चुअली हैंग हो जा रहा है, ऐसे भी खबरें पता चल रही थी। और भी बहुत सारे छोटे छोटे बग्स आपको इसमें देखने को मिल रहे थे। तो पता नहीं अब शायद आपको वन प्लस नॉट सी 5G में भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वैसे अब पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसे अभी तक सॉफ्टवेयर के बारे में तो कुछ खबर आई नहीं क्योंकि अभी तक तो फ़ोन अभी तक किसी ने खरीदा नहीं है, तो अभी तक तो कोई नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर का। वैसे आगे मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा सॉफ्टवेयर को लेकर जब मुझे कुछ आगे पता चलेगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं नॉट 5G में जैसे सॉफ्टवेयर में बग्स आए थे अपडेट करने के बाद, कहीं नॉट सी 5G में भी आपको देखने को ना मिले। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, देखते हैं अब क्या होता है।
जैसे कुछ पता चलता है आपको जरूर बताएं। सो दोस्तों ये थे कुछ प्रॉज एंड कॉन्स OnePlus Nord CE 5G को लेकर। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ ही साथ आपकी क्या राय है इस फ़ोन को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोग इस फ़ोन को खरीदने की प्लान कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब जो करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।